बड़े अच्छे लगते हैं। तो भूल ही गई थी तुम कितने अच्छे डांसर हो। वेल डन। ए, तुमने राम से बात की? क्या करूं यार, उससे बात करने जाऊंगा वो फटाफट एक ब्लैंक चेक दे देगा और बोलेगा भर ले कुछ और आज से वही तरह पेश के लिए। अब मैं उसे कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। अपनी प्रॉब्लम्स हम उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? यस यू राइट, बात तो राम से ही करनी पड़ेगी, बट कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूं उसे? अच्छा जस्ट काम डाउन, इस वक्त बात करने के लिए नहीं कह रही, बाद में कर लेना। ओके अभी फिलहाल चलो खाना खाते हैं। बच्चों को खिला दिया? अरे कब का खा चुके हैं, वो तो आइसक्रीम भी खा चुके हैं। चलो फिर। एक मिनट, मैं एक आखिरी बार उन्हें देखा हूँ, जस्ट टू सी इफ दे आर ओके। अब तो मैं तुम्हें फूड काउंटर पे ही मिलूंगा। हाँ ओके चल। विक्रम ओए, संभालिए मामा जी संभालिए। तू कहाँ जा रहा है यार? मामा जी बस वो नेहा का थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने कहा खाना खाना। ले, वो इतनी जल्दी तो औरतें खाना खाती हैं, मर्दों की इनिंग तो अभी शुरू हुई है। मामा जी मैं पहले ही बहुत ड्रिंक्स ले चुका हूँ, अब एक भी और ली ना तो मार पड़ेगी नेहा। आप एंजॉय करिए ना, मैं नेहा को ज्वाइन करूँ। ओए यार जैसी तेरी मर्जी, तू भी बड़ा डरपोक है जा। थैंक यू मामा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की ये पार्टी राम की शादी की खुशी में दी गई। और इस खुशी को दुगना करने के लिए मैं अपनी लाडली बहू प्रिया को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूं। आप लोग ये बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में कपूर खानदान का पुश्तैनी हार है। और ये हार बहुत ही खूबसूरत और अनमोल है। 25 साल पहले राम के दादाजी ने इस हार को राम की पत्नी के लिए बैंक में रखवाया था। और आज प्रिया के साथ साथ ही इस हार का भी इस घर में गृह प्रवेश हुआ है। इसलिए मैं आज ये हार प्रिया को आप सब लोगों की मौजूदगी में देना चाहती हूं। ये निहारिका जी बॉक्स के साथ वहां क्या कर रही हैं? हार तो मेरे पास है। शायद सिद्धांत बताना भूल गया होगा कि हार उसने मेरे को रखने को। मैं एनीवेज मैं भी जाकर उन्हें हार दे देता हूँ। ये हार सिर्फ एक गहना ही नहीं, बल्कि इस खानदान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज मैं ये जिम्मेदारी प्रिया को देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि प्रिया हमेशा इस खानदान की गरिमा को बनाए रखेगी। आओ प्रिया।
हार कहाँ है? देखिए ना, शायद कहीं गिर गया होगा। It must be here only somewhere. नहीं है प्रिया। कोई बात नहीं, आई थिंक मैं गलत बॉक्स उठाकर ले आई हूँ। मैं अभी जाती हूँ और हार वाला बॉक्स ढूंढ के लाती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। कहाँ गया ये हार? ये पॉकेट में तो था। कहाँ जा सकता है? वो खानदान का पुश्तैनी हार नहीं, ऐसे नहीं गुम हो सकता। क्या करूंगा मैं? ढूंढना पड़ेगा। प्रिया, बेटा इतनी चिंता मत कर। गलती से निहारिका जी ऊपर ही भूल गई होंगी हार, अभी लेकर आती ही होंगी। हाँ, ज्यादा सोच मत। मम्मी की सुनो, आ रही होंगी बस 2 मिनट में, डोंट स्ट्रेस। प्रिया, यहाँ आओ। मैंने कहा था ना, गलती मुझी से हुई। मैं ही गलत बॉक्स ले आई थी। ये सही बॉक्स है, इसमें हमारा पुश्तैनी हार है। अरे ये तो कोई और हार है। दादाजी का दिया पुश्तैनी हार कहाँ है? प्रिया, मिस्टर कपूर ने कल मुझे जिस हार की फोटो दिखाई थी, ये वो हार तो डेफिनेटली नहीं है। तो फिर ये प्रिया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो।
असली हार चोरी हो गया, लेकिन इतने सारे मेहमानों के सामने मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कर रही हूँ। इसलिए तुम भी प्लीज कोई भी ऊटपटांग रिएक्शन मत देना। तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तू अभी कुछ मत बोलना। तूने अभी कुछ बोला ना तो खाम खाम बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और सारे रिसेप्शन का कबाड़ा हो जाना है। हम बाद में बात करते हैं ना यार। बात दो बात नहीं, जो भी बात होगी बाकी इसी वक्त होगी। 2 मिनट में मैं चाहता हूं कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स स्टडी में मुझे मिले। ओके, इस शाम का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोग अब प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। What the hell is going on here? कपूर खानदान का पुश्तैनी हार इस घर से ऐसे गायब कैसे हो सकता है? What is going on here? मामा जी, बाहर सिक्योरिटी पोस्ट में इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस घर से एक भी मेहमान बाहर नहीं जाएगा बगैर तलाशी के। राम, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों मेरे किए कराए पे पानी फेरना चाहते हो? इतनी मुश्किल से मैंने इस घर की इज्जत को बचाया है और तुम फिर से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मां, वो दादाजी का हार था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहता हूं कि हर किसी की तलाशी होगी तो तलाशी होगी। राम देखो, होश में आओ और जरा सोचो। देखो, घर पे जो भी मेहमान आए हुए हैं इनमें से कोई भी आम आदमी नहीं है, सारे वीआईपीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मिनिस्टर्स हैं। एक हार के लिए इनकी तलाशी लेना कहां की समझदारी है? राम, सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे हम पर, इज्जत जाएगी वो अलग। मां, मैंने कहा ना, मुझे हर हाल में वो हार वापस चाहिए। राम पुत्र, ये हार तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। अगर ये नहीं पूरी हुई तो मैं क्या करूंगी? दादी, दादी प्लीज रिलैक्स। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी जरूर होगी। आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? प्लीज अपने आप को संभालिए इस वक्त। ऋषभ, जरा दादी को अपने कमरे में ले जाइए। अब मैं भी जाती हूँ दादी के साथ। नहीं नहीं प्रिया, ऋषभ है ना उनके साथ, तुम हमारे साथ रुको। जो हार चोरी हुआ है उस पर सबसे पहले हक तो तुम्हारा जाता है ना, और तुम राम की वाइफ हो। उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहना तुम्हारा फर्ज है। और राम, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो हार वापस मिल जाए, लेकिन तुम जो रास्ता अपनाना चाहते हो वो रास्ता गलत है। देखो, ये हमारे घर की बात है, इसलिए घर की 4 दीवारों में ही अगर सुलझ जाए तो बेहतर है। हमने इतनी सारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है, वो कब काम आएगा? सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आई थिंक हमें मॉनिटर रूम में जाके फुटेज चेक करना चाहिए। 100% वहां से कोई ना कोई क्लू मिलेगा। ठीक, तो चलिए। लेट्स गो। मैं भी चल। नहीं सर, तुम यहाँ पे रुको। लेकिन मॉम, सिर्फ इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, किसी फैमिली मेंबर का उनके साथ रहना जरूरी है। हम जाते हैं, तुम उन्हें अटेंड करो।
ओके? आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? काम कर रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं? इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी नीचे कपूर खानदान का इतना कीमती पुश्तैनी हार चोरी हो जाता है। What does this mean? अब कौन जिम्मेदारी लेगा इस सब चोरी की? ये वो छोड़िए, और इन कैमरास में जितना भी रिकॉर्ड हुआ है हमें सब कुछ दिखाइए। पूरी फुटेज देखनी है हमें, ईच एंड एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी रूम, सब कुछ देखना। राम, एक्चुअली मैंने कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल करवाए थे गेस्ट की सिक्योरिटी के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनका यूज इस तरह होगा। Forget it. Just play. Hurry up. थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए ना। एक मिनट। बड़े वाले स्क्रीन में दिखाइए। दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। आई एम श्योर यहाँ कोई गलतफहमी है। ये विक्रम मजबूरी और जरूरत आदमी से कुछ भी करवा लेती है बेटा जी। पिछले दिनों विक्रम को पैसों की सख्त जरूरत थी, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तुझे तो ये बात मालूम होगी राम पुत्र। हो सकता है विक्रम ने तुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन मैंने पता किया, मुझे पता चला कि विक्रम के किश्तों के 3-4 चेक बाउंस हो गए। बैंक ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया और कानूनी कार्रवाई की उसको धमकी भी दी। जब ऐसे में बंदा गिर जाता है तो ऐसे कदम उठाना तो लाजमी है ना, बट नेचुरल। आई डोंट बिलीव दिस। राम का इतना करीबी दोस्त होने के बावजूद विक्रम ने ये सब करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। आजकल तो किसी पर भी भरोसा करना पाप ही हो। मैं अभी जाकर उसे नहीं माँ, विक्रम से कोई बात नहीं करेगा। राम, लेकिन विक्रम ने जरूर कुछ कंफ्यूजन है। विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता। राम, तुम आंखों देखी बात को झुठला कैसे सकते हो? हाँ, इस वक्त आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि विक्रम चोरी नहीं कर सकता है। आई एम श्योर दैट देयर इज सम कंफ्यूजन समवेयर। मैं विक्रम से बात करूंगा। मेरे अलावा विक्रम से और कोई बात नहीं करेगा, और कोई बात नहीं करेगा। ये एक मॉनिटर बंद क्यों है? राम, प्लीज ट्राई एंड रिलैक्स, डोंट पैनिक सो मच। देखो, हमें ये तो पता चल ही गया है ना कि चोरी के पीछे हाथ किसका था। और बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि चोरी का रीजन क्या था।
भैया अभी गेस्ट्स को सी ऑफ करके आ रहे हैं, तुम भी थोड़ी सी देर के लिए ये बात भूल जाओ और नहीं, जब तक मैं विक्रम से बात नहीं करूंगा मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। एक्सक्यूज मी। वाह भाई सिस्टर वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक तो वो हार तेरे पास आ गया और दूसरा विक्रम नाम की चीज का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। फिनितो। मामा मुझे नींद आ रही है। अब नींद आ रही है? जब पूजा ताई के साथ तुम्हारे भाइयों को भेजा था तब तो नहीं जाना था तुम्हें। अब नींद आ रही है? नींद आ रही है। ओके, डैडी को आने दो फिर हम जाएंगे। ओके विक्रम, कहाँ थे तुम? पता है तुमने पार्टी की हाईलाइट मिस कर दी। वो निहारिका जी ने हार दिया। हाँ, मैं हार की ही बात कर रही हूँ। पता है सबके सामने निहारिका जी ने राम के खानदान का वो पुश्तैनी हार प्रिया को पहनाया और गले भी लगाया और पता नहीं क्या क्या कहा भी। बिकॉज शी लुक्ड रियली रियली हैप्पी। आई एम सो हैप्पी फॉर प्रिया। निहारिका जी ने प्रिया को हार गिफ्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है? हार तो मेरे पास था, फिर उनके पास कैसे? तुम्हें क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम? नहीं नेहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्या बात कर रही हो बेटा? हम दोनों से छुपकर तुम ड्रिंक कर रहे थे, है ना? नेहा कम ऑन यार। प्रिया वो विक्रम, क्या मैं 2 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ राम, मुझे भी तुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी है अभी के। हाँ तो चल ना अकेले में बात करते हैं स्टडी में। चल। तो हम भी चलेंगे ना? नेहा नहीं, वेट। नहीं मीन्स व्हाट? हम क्यों नहीं जा सकते? अकेले में इन दोनों को क्या बातें करनी है? जरूर बुराई कर रहे होंगे हमारी। माँ, राम अंकल पापा को अंदर क्यों ले गए? पता नहीं, शायद उनके कोई सीक्रेट है। चलो चलकर देखते हैं। नेहा, हम लोग वहां जाके क्या करेंगे? वैसे भी मेरे पति और तुम्हारे पति के बीच में तो बहुत सी प्राइवेट बातें होती रहती हैं, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना? रिद्धिमा, तुम्हें वनीला विद हॉट चॉकलेट पसंद है? हाँ। इसे तो सब कुछ पसंद है। तो एक काम करते, हम सब चल के खाते। आओ चलो। चलो ना नेहा। अरे लेकिन ये दोनों वो, अरे उन्हें छोड़ो ना, प्राइवेट बातें करने दो। हम लोग चल के आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। चलो चलो चलो। ओके चलो। विक्रम, वो हार मेरे पास नहीं है ना। तो हार मेरे पास था, मेरी जेब में था, लेकिन कहाँ क्या मैं नहीं जानता है। क्या तू कह रहा है कि तुझे नहीं पता कि वो हार कहाँ है? नहीं राम, मुझे सीरियसली नहीं पता वो हार कहाँ है। ओके, छोड़ इस बात को। देख विक्रम, मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरे से नाराज बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। You're my best friend यार, हम दोनों इतने सालों से इतने करीब हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे पता भी नहीं चला कि तेरी फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बुरी। मैं जानता था कि प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बढ़ चुकी है ये मैं नहीं जानता था। मामा जी ने अभी बताया। आज में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। विक्रम, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। सारा कर्जा तेरा मैं चुका दूंगा आज ही। लेकिन प्लीज यार, वो हार दे दे प्लीज। वो हार मेरे दादाजी का है। तू जानता है वो हार मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और देख, तू फिक्र मत कर, इस घर में तेरे से कोई बात नहीं करेगा इस बार। ये मामला अभी इसी वक्त खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस यू। लेकिन प्लीज वो हार दे दे। कहाँ से तू, तेरे को वो हार? यार वो हार मेरे पास नहीं है। विक्रम, कम ऑन यार, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मैंने सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा है अभी।
मॉनिटर में साफ साफ देखा मैंने कि तू कमरे में गया, तूने तिजोरी खोली, हार अपने जेब में डाला। प्लीज यार विक्रम, डोंट डू दिस। तो मैं कब मना कर रहा हूँ राम कि वो फुटेज गलत है? मैं मान रहा हूँ ना कि मैं गया था तिजोरी से हार निकालने, रखा भी अपनी जेब में, लेकिन मैंने कोई अपने आप नहीं किया यार। सिद्धांत आया था मेरे पास, कहने लगा कि उसे डर लग रहा है कि हार चोरी हो जाएगा, इसलिए उसने मुझे भेजा था। विक्रम, मुझे डर लग रहा है यार। किस बात का? अरे यार, घर पे करोड़ों का हार पड़ा है और भाभी को देने से पहले अगर चोरी हो गया तो? मैं चाहता हूँ कि जब तक ये फंक्शन शुरू ना हो वो हार सेफ से निकाल कर तुम अपने पास। नहीं सिद्धांत, मैं इतना कीमती हार कैसे रख सकता हूँ यार? महंगा इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ इतने सारे भीड़ में एक ही इंसान है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो तुम। तो जानता भी नहीं था कि आज घर में कोई दादाजी का पुश्तैनी हार आ गया। मुझे क्या मालूम है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किंतु उनको इस हार से क्यों जोड़ रहे हैं यार? मैंने नहीं लिया वो हार। विक्रम तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? ऐसा क्यों कर रहा है यार? ये मामला हम दोनों के बीच रहने दे प्लीज यार, आई बेग ऑफ यू। तू इस मामले में सिद्धार्थ को क्यों घसीट रहा है यार? क्योंकि सिद्धांत ने ये सब करवाया है राम। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं आ रहा? लेकिन विक्रम, मैंने मेरी आंखों से वो फुटेज देखा है यार। ओके ओके, एक काम करते हैं, सिद्धांत को बुलाते हैं। जो तू कह रहा है, अगर सिद्धांत की वही कहे तो ये मामला अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। एक्सेप्टेबल? सिद्धांत मेरे स्टडी में हो अभी इसी वक्त। भाई आपने बुलाया? विक्रम कह रहा है कि तुम्हारे कहने पर इसने वो हार निकाला और अपनी जेब में रखा। क्या ये सच है? भाई मैं ऐसा क्यों कहूँ? जब से वो हार इस घर में है उसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया, तो फिर झूठ मत बोलो सिद्धांत, तुमने खुद कहा था कि मैं तिजोरी से हार निकालकर अपने पास रखी। भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, इसे खुद पता नहीं। अरे कॉमन सेंस, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि हार तिजोरी में यानी सेफ में ज्यादा सेफ रहता है। और मैं इसे क्यों कहूंगा? मुझे कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी मामा को डर लग रहा है कि हार कोई चोरी ना करे। किस बात का डर लग रहा है? सिर्फ मैं और मॉम जानते थे कि उस कमरे में हार है और कोई नहीं जानता था। और उस कमरे में सर्विलेंस कैमरास है जो उस कमरे में होने वाली हर एक हरकत को रिकॉर्ड करती है। अगर कोई चोर चोरी करने की कोशिश भी करता ना तो पकड़ा जाता, जैसे तुम पकड़े गए हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। अरे यार भाई, इसकी प्रॉब्लम क्या है? बहुत हो गया विक्रम, बहुत हो गया। आज तक तुमने भाई को मेरे खिलाफ सिर्फ भड़काया और आज भी तुम वही कर रहे हो। मैं सब समझ रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। एक मिनट, मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन भाई उस कमरे में कैमरा झूठ नहीं बोलेंगे। आपने चोर की शक्ल देख ली ना? सिद्धांत बकवास मत करो, मैं सब जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं राम की नजरों में गिर जाऊं ताकि कल जब मैं तुम्हारी काली करतूतों का पर्दा इसके सामने फाश करूं ये मेरा विश्वास ना करे। अब जानता हूं राम, यार आंखें खोल यार, मैं तेरे घर में चोरी करूंगा क्या? तेरा भाई तुझे गुमराह कर रहा है। ये बात मैं भी तुमसे कह सकता हूं, मुझे अपने भाई को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई तो अपना है मेरा, लेकिन तुम पराये हो, इसमें तुम्हारा इससे फायदा है और किसी का नहीं। हम दोनों जानते हैं कि राम का पराया कौन और अपना कौन, और तुमसे ज्यादा ये बात कोई नहीं जानता है। विक्रम बस 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 बस, For God's sakes, please just stop it. आज के बाद, अभी इसी वक्त के बाद उस
हार का जिक्र इस घर में कोई नहीं करेगा, प्लीज। विक्रम, भूल जाए सब यार, प्लीज। आई एम सॉरी कि मैंने तेरे से बात भी की इस मामले में। आई एम रियली सॉरी। जस्ट फॉरगेट इट यार, सब कुछ भूल जा। बस किसी तरह आगे बढ़ते हैं। अभी तू घर जा। I think both of us need to be alone for a little while. लेकिन सब कुछ भूल जा। I'm very sorry. भूल भी जाऊंगा और आगे भी बढ़ जाऊंगा, लेकिन सच क्या है वो मैंने तेरे को बता दिया, और अब तेरे को किसका सच मानना और किसका नहीं ये तेरे ऊपर है। प्रिया, तुम्हारी वजह से इसने आज डबल आइसक्रीम खा ली है। बाद में इसे जुकाम होगा ना, योर फॉल्ट। हाँ, हम अभी घर जा रहे हैं। हाँ? क्या हुआ अचानक तुम? चुप, बस मैंने कह दिया हम घर जा रहे हैं अभी, बस। अचानक क्या हुआ? राम, हम घर क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ अंदर? अरे शक्ल पर साफ नजर आ रहा है कुछ तो। जवाब दो, क्या हुआ? क्या हुआ? घर चल के बात करें। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। अरे चलो बेटा। क्या बात है भैया, आप ऐसे उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? वो नहीं स्वीटी, ऐसी कोई गल नहीं है। भैया झूठ मत बोलिए। आज तक जब भी हमारा कोई घटिया प्लान कामयाब हुआ है तो आपके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। आज वो चमक, वो रौनक दिखाई नहीं दे रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? नहीं स्वीटी, मैं वो प्रिया के बारे में सोच रहा था। ओह माय गॉड भैया, उस लड़की की औकात है कि हम उसके बारे में कुछ सोचें? स्वीटी तू समझ नहीं रही है। कोई आज जब मॉनिटर रूम में वो जब विक्रम चोरी करते पकड़ा गया था तो वो प्रिया ही थी जिसने विक्रम की तरफदारी की थी। हाँ तो वो मतलब ये कि जिसे हम गरीब और बेचारी समझ रहे थे उसके मुंह में जुबान है, और कहीं जुबान के साथ साथ उसके पास दिमाग भी हुआ तो। हाँ तो वो क्या बिगाड़ लेगी हमारा? स्वीटी है, अरे वो राम की बीवी है, वाइफ। अगर वो बिगाड़ने पे आ गई ना तो बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। वो इसने अभी हमारा कुछ नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में शक देखा है। वो कहीं उसका शक यकीन में बदल गया ना तो हमारे इस राज का पर्दाफाश हो जाना है। और वो दिन कभी आएगा नहीं, क्योंकि राम उसकी कोई भी बात मानेगा ही नहीं। वो कब तक? वो राम और वो हस्बैंड वाइफ हैं। हो सकता है उनमें वो नज़दीकियां नहीं हो जो एक हस्बैंड वाइफ में होती है, पर जिस दिन वो नज़दीकियां उनमें पैदा हो गई ना तो राम ने हमारी भी नहीं सुननी, समझ ले। वो दिन कभी नहीं आएगा भैया, नेवर। तू ना ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। भैया, आज प्रिया ने खुद अपनी आंखों से विक्रम को चोरी करते हुए देखा है।
और जहां तक मैं प्रिया को जानती हूं, उसको ये बात हजम ही नहीं हुई। अब इससे राम और प्रिया की दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। उस स्वीटिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कहीं प्रिया ने वो तिनका देख लिया ना तो। अरे छोड़ो ना मामा, हमने अपने दाढ़ी का रंग तिनके के रंग के साथ मिला लिया है। इनका दिखने का सवाल ही नहीं उठता। और भैया, राम तो मेरा श्रवण कुमार है, वो मुझ पे शक कभी कर ही नहीं सकता, वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की के कहने पर। इम्पॉसिबल। पता है भैया, आज की रिसेप्शन पार्टी में जब राम और प्रिया एक साथ खड़े हुए थे तो मेहमान मुझसे आकर ये पूछ रहे थे कि ये राम की वाइफ है या इस घर की केयरटेकर। अब ऐसे में प्रिया राम के दिल में अपनी जगह बनाएगी? इज दैट पॉसिबल? नेवर। देखो भैया, एक सिंपल सी बात है, एक पत्नी अपने पति की लाइफ में आई हुई हर औरत के साथ उलझ सकती, पंगे ले सकती, लेकिन उस औरत से वो कभी नहीं उलझ सकती जो उसके पति की लाइफ में ऑलरेडी हो। और राम की लाइफ में मैं वो औरत, मैं उसकी मां हूं, तो मुझसे कैसे उलझेगी वो? उलझ ही नहीं सकती। सो रिलैक्स, सिट, अपने मामा जी के लिए एक ड्रिंक बना के लाओ। एक्चुअली पूरी बोतल लेके आओ। वैसे मामा, वो हार किथे है? वो किथे है मतलब? वो जिथे होने होना है। एले। तेज एसी चला रखा है, इनको कभी ठंड क्यों नहीं लगती है? ट्राई करती हूँ। मिस्टर कपूर, वो प्लीज 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 कुछ मत पूछो मुझसे। आई बेग ऑफ यू। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। इज दैट क्लियर? अरे मैंने कहाँ कुछ पूछा? पूछने का इरादा तो था ना? हाँ, लेकिन पूछा तो नहीं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी की, एहसान किया मुझ पर कि अभी तक नहीं पूछा तुमने। कोई थैंक यू बोलने से एहसान नहीं उतर जाता, बिल्कुल उसी तरह जैसे सॉरी बोलने से किसी की गलती पे माफी नहीं मिलती। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? वही जो आप समझ रहे हैं ना, वही कहना चाहती हूँ मैं। मतलब आपको क्या लगता है, आप इस तरह से सॉरी वॉरी बोल देंगे तो विक्रम के साथ आपने जो किया उसके लिए आपको माफी मिल जाएगी? आई न्यू इट। जानता था मैं कि तुम इस बारे में बात करोगी मुझसे। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वो तो आपने छेड़ी बात, तो अब आप सुन लीजिए। आज जो कुछ भी हुआ ना उस हार को लेके, और जैसे भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ मिस्टर कपूर। I mean, what's wrong with you? विक्रम आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका सबसे अच्छा दोस्त, और आपने कैसे सोच लिया कि वो हार की चोरी करेगा? It's so shameful. Just because वो मिडिल क्लास है। अरे मिडिल क्लास तो मैं भी हूँ मिस्टर कपूर, हमारे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन क्या करता मैं? तुम जानती हो कि वो हार मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे दादाजी का हार है वो। अरे इतना इंपॉर्टेंट हो तो आपको संभाल के रखना चाहिए था ना। लापरवाही खुद ने की और इल्जाम विक्रम पे लगा रहे हैं आप। हमारे घर में जब भी ऐसा कुछ होता था ना। एक मिनट, तुम बार बार ये हमारा क्यों बीच में ला रही हो? ठीक है, मानता हूँ कि तुम्हारे घर में चोरियां नहीं होती। यू वांट टू नो व्हाई चोरियां नहीं होती तुम्हारे घर में? क्योंकि उस चोर को तुम जैसे हिटलर के साथ उलझना पड़ता। क्या? अरे उससे बेटर तो ये होता कि वो बेचारा सूली चढ़ जाए। क्या कहा आपने मुझे? कुछ नहीं कहना है मुझे, ना कुछ सुनना है। देखो एक मिनट, ये मामला मेरे और मेरे दोस्त का है, तुम बीच में मत आओ प्लीज। अरे हाँ, तो मुझे कोई बीच में पड़ने का शौक भी नहीं है। प्लीज आप ऐसा मत समझिए, आपने बात शुरू की तो मैंने कहा, वरना मेरा कोई इरादा नहीं। प्लीज अब बोलना बंद करो यार, नींद आ रही है मुझे। हाँ तो जाइए ना, सोइए, मैंने थोड़ी आपको पकड़ के यहाँ खड़ा कर रखा है। तो ठीक है, तो तुम भी जाओ ना और लाइट्स ऑफ करो। आप कीजिए लाइट्स ऑफ, वहाँ पे स्विचेस वहाँ पे नहीं है। ओके, अपने बिस्तर तक तो पहुंचो, नहीं तो गिर जाओगी। वैसे भी दिन भर ट्रिप होती रहती हो। राइट, प्लीज
खरगोश गई, ना बीवी की इज्जत करते हैं ना दोस्त की। गलती हो गई मुझसे जो मैं एसी की बात करने चली गई, इतना कुछ सुना दिया। पता नहीं कोई इतनी ठंड में सो कैसे सकता है, पोलार बियर ही सो सकता है खाली। कुछ कहा तुमने? जी नहीं। पहले डायनासोर बोलती है, पोला बैर बोलती है। अच्छे भले इंसान को जू में डाल देगी लड़की। समझ में तो आया असलियत। अपनी बड़बड़ बंद करो, नहीं तो नींद नहीं आएगी मुझे।